ओम शांति। मैं आत्मा स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ है। मुझ आत्मा के संकल्पों से संसार बदलता है। ऐसी पावरफुल स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बाबा कहते जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना ही माया भी रुस्तम होकर आती। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम्हें डरना नहीं है, विजय प्राप्त करनी है। फिर बाबा समझा रहे मैं आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। फिर बाद में वह शास्त्र बनाते तो भक्ति मार्ग में वे काम आते हैं। बाबा कहते इसी ज्ञान योग का वे शास्त्र बनाते, लेकिन वो सब भक्ति मार्ग के काम आते हैं। फिर बाबा समझाते तुम बच्चों को ब्रह्म को याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे ब्रह्म तो घर है, घर से विकर्म विनाश नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें मुझ बाप को याद करेंगे। ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा समझा रहे बाप को भूलेंगे तो माया जरूर थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान बाबा कहते अंत तक आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही बाप को भूले वैसे ही थप्पड़ मार देगी। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका भी कल्याण हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे बाप से पूछते नहीं, लेकिन अगर पूछें तो सबका कल्याण हो जाए, ऐसी मत बाप देते हैं। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। प्रश्न है जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर है ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते। बाबा कहते मीठे बच्चे जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर के आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ आने वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो बी के रहते हैं वह सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते नहीं है ना। वास्तव में यह गीत जो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग। यह है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत, आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत। यह भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं है। अभी है आयरन एज, इसमें ही सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है, तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते मैं आकर के स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है।
ज्ञान मार्ग का शास्त्र तो होता नहीं है। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वह शास्त्र आदि बनाते जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते। बाप खुद कहते हैं मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता। अभी बाप कहते तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का वर्षा भी उनसे मिलता। यह तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम सतयुग को कहा जाता। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे तो बोलो हम जानते सबको हैं, परंतु यह है भक्ति के हम उनका नाम लेवे ही क्यों। जबकि ज्ञान सागर परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है मन मना भाव। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। बाकी सबको कहेंगे देवताय नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक ही बाप आकर के बतलाते। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो यह समझे कि इन्हों को सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं हम तो मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा परमात्मा समझाते, हम इनको परमात्मा ब्रह्मा को नहीं मानते। सबका बाप शिव ही है। बाप समझाते निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने तो जन्म जन्मांतर भक्ति की है। अब हमको बाप कहते यह अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई भी जा नहीं सकते। पहली पहली बात एक ही समझाओ, तो निराकार शिव बाबा कहते हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ और ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता। भक्ति की रात अब पूरी होती और ब्रह्मा का दिन शुरू होता। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई समझते नहीं, समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर के सुने।
मुख्य बात समझानी है, गीता का भगवान निराकार शिव है। वह कहते हैं मुझे याद करो, बाकी यह सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो, फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का संन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता। भक्ति होती रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती, तो यह पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। वह जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर संन्यास करते हैं, यह समझाना होता। यह गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर के सीखो। यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवानुवाच ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो। और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया, रात को बैठ विचार करो, आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते, यह भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते इसमें डरते क्यों हो। हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या, हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। तुम युद्ध के मैदान में हो, बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान अंत तक आते रहेंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। यह नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते। बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते, फिर उनकी क्या गति होगी, गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती, पता नहीं पड़ता सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते। सच न बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए ना। आज यह भूल की, आज झूठ बोला। अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं। बतलाना चाहिए, हमने यह डिससर्विस की, हमको क्षमा करना। सच न बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं हैं। सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गावड़ों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की, कलकत्ते की हेड भेजी। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परमपिता संगम पर आकर महामंत्र देते।
अब बाबा बच्चों के बिना और कोई से बात कर नहीं सकते। बच्चे कहते बाबा कलकत्ते चलो, फिर कहेंगे यह तो कोई से मिलते नहीं है, हम कैसे समझे तो यह कौन है, क्योंकि उन्हों की है भक्ति की बातें। शिव बाबा आते ही भारत में है, ऐसी ऐसी बातें समझाने में तो घंटा लग जाए। यहाँ देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई भी देते नहीं है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सके, हमने यह भूल की सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए ना। बाबा ने बच्चों को समझाया, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा तो युक्ति बताएंगे ना, आत्म अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है, धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता, नहीं तो धंधा भी छूट जाएगा। हर बात में बाबा राय देते, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय पर नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियां बताएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरी पॉइंट है, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से डरना नहीं है। अपना चार्ट रखना है, जरमुई जगमुई नहीं करनी है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, और यह आदत अदालत में जाने से बचा लेगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ओम शांति।